हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गति पर चर्चा करेंगे। हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग आंकिक प्रश्न पर बात कर रहे थे, जिसमें विस्थापन और दूरी पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग चाल, औसत चाल और त्वरण पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो आइए एक प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। देखिए, एक प्रश्न दिया हुआ है। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिंगल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगा। देखिए प्रश्न, जैसे देखिए आप यहां से कोई मान लीजिए कि ये स्टेशन ये पृथ्वी पर है, यह स्टेशन लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां से सूचना, ये आकाश में अंतरिक्ष यान यहां पर से सूचना यहां तक आने में, इस स्टेशन तक आने में 5 मिनट का लगा। कितना मिनट का लगा? 5 मिनट का। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कितना दूरी कवर किया ये। अब हम लोग को दूरी निकालना है, डी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं डी बराबर क्या होता है, एस गुना टी। ये प्रश्न नंबर, ठीक है ना। तो सबसे पहले टी का मान दिया हुआ है, टी बराबर कितना है, 5 मिनट। आप ऐसा कीजिए, इसको सेकंड में बदल दीजिए, कहे कि भाई दूरी का क्या होगा, भाई मीटर में होगा तो सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5 गुना 60 कर दीजिए, तो हो जाएगा 300 सेकेंड। अब यहां से समझिए कि यहां से यहां तक आने में चाल, अब यहां पर चाल जो लेंगे से प्रकाश की चाल लेंगे, ठीक है ना। ध्वनि की चाल तो नहीं, वो ऊपर का है कि अंतरिक्ष है। तो यहां पर लिखेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को चाल पता चल गया, टाइम पता चल गया, बस दूरी निकाल लीजिए। डी बराबर क्या होगा, एस गुना टी। आप रख दीजिए मान 300, मतलब टाइम बराबर 300, स्पीड 10 के पावर 8। इसको गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 और 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर 8। ये हो जाएगा कितना, 9 गुना 10 के पावर 10 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को समझिए। आइए प्रश्न नंबर हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करता है। तो वस्तु की चाल निकाले, औसत चाल निकाले। तो हम लोग औसत चाल और क्या जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो 16 मीटर को तय किया है 4 सेकंड में, और फिर 16 मीटर को तय किया है कितना में, 2 सेकंड में। तो औसत चाल पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, औसत चाल लिखेंगे। औसत चाल, हम लोग औसत चाल में जानते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। अब बताइए कुल दूरी कितना है, 16 प्लस 16, कुल समय कितना है, 16 तय करने में 4 और पुनः 16 तय करने में 2 सेकंड। इसको जोड़ दीजिए, 16 16 32 बटा 6, ठीक है ना। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, चाहे इतना ही रह दीजिए, मीटर पर सेकंड। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। बस इसको हल कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आइए प्रश्न नंबर हम लोग नेक्स्ट पर बात करते हैं। कह रहा है यात्रा शुरू होते ही कार का ओडोमीटर 400 किलोमीटर दर्शाता है और यात्रा समाप्त होने पर 2400 किलोमीटर दर्शाता है। यदि इस यात्रा को तय करने में 8 घंटा लगता है तो कार की औसत चाल किलोमीटर पर सेकंड में, और सॉरी किलोमीटर घंटा में और मीटर पर सेकंड में दर्शाना है। देखिए, जैसे यहां पर से जब कार स्टार्ट हुई थी तो ओडोमीटर जो दिखा रहा था, कितना दिखा रहा था, 2400 किलोमीटर, मतलब 2000 किलोमीटर, ठीक है ना। जब
यात्रा समाप्त होता है तो दिखाता है कितना, 2400 किलोमीटर। अब देखिए तो औसत अगर चाल निकालना है तो कुल कितना डिस्टेंस कवर किया है, कुल डिस्टेंस जो कवर किया होगा कितना किया होगा, 400 किया है भाई। काहे कि शुरू में 2000 किलोमीटर दिखा रहा था, है ना, और 2400 किलोमीटर पर बंद हुआ है, तो टोटल कितना हुआ, 400 किलोमीटर। और इस यात्रा को तय करने में जो समय लगा है, टोटल टाइम जो लगा है, से कितना घंटा लगा है, 8 घंटा लगा है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखिएगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो कर देंगे 400 बटा कितना, 8, इसको काट दीजिए, 8 25 40 हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा था कि क्या होगा, तो ये 50 होगा, लेकिन हम लोग को पूछा है मीटर पर सेकेंड में, तो बताए थे शुरू बार के मीटर पर सेकेंड लगाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अगर एवरेज स्पीड हम लोग को मीटर पर सेकेंड में लाना है तो 50 में 5/18 से गुना कर दीजिए, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 25 9, तो हो जाएगा 125/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। दिया हुआ है कि उषा 90 मीटर लंबी तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे फिर लौटने में 1 मिनट का समय लेती है, ठीक है ना। देख रहे होंगे प्रश्न, तो उषा की औसत चाल और औसत वेग निकाले। देखिए क्या है प्रश्न, जैसे दिया हुआ है कि यहां 90 मीटर ये तालाब लंबी है, उषा यहां से स्टार्ट करती है, यहां पर पहुंचती है, ठीक है ना, ये बिंदु पर, ए से गई कहां पर, बी पर, अब बी से फिर कहां आई, ए पर। तो जो टोटल समय लगा है, टोटल टाइम 1 मिनट लगा है। कितना मिनट लगा है, 1 मिनट। तो 1 मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकेंड। क्यों भाई, आने में, यहां मतलब जाने में और फिर आने में टोटल समय कितना लगा है, 60 सेकेंड। अब बताइए कुल दूरी कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो बताइए 60 90 गई है और 90 आई है, तो 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग को पूछा है औसत चाल, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो 180/60 भागा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक प्रश्न और दिया हुआ है कि औसत वेग कितना होगा। अब बताइए यहां से हम लोग औसत वेग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, औसत वेग। अब बताइए औसत वेग क्या होता था, कुल विस्थापन यहां पर होता था ना, कुल विस्थापन बटा, फॉर्मूला सब लिखा चुके हैं, कुल दूरी, सॉरी कुल समय। अब बताइए कुल विस्थापन कितना होगा। अब 90 मीटर गई थी और 90 मीटर वापस आ गई, तो विस्थापन तो 0 ही ना होगा। बताए थे प्रारंभिक बिंदु माइनस अंतिम बिंदु, प्रारंभिक 90 फिर 90 आई, तो यहां पर लिख सकते हैं 90 - 90, और टोटल टाइम तो कितना है, 60 सेकेंड, ये कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा, 0/60 बराबर कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बढ़िया से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। दिया हुआ है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, और उसी रास्ता से लौटने के समय वहां भीड़ कम थी, इसलिए औसत चाल कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या थी। एक आप लोग को फॉर्मूला लिखाए थे कि जितना दूरी गया है उतना ही दूरी अगर आ जाए, तो हम लोग औसत चाल वाला क्या जानते थे, एक फॉर्मूला होता था औसत चाल, हम लोग देखे थे 2 × x y
बटा x प्लस वाई। एक बार फिर से समझ लीजिए, मतलब कि गया मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, डिस्टेंस सेम हो, आया कितना y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो औसत चाल ये होता है 2xy बटा x प्लस वाई। अब देखिए अब्दुल जो गया था कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, लौटा कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आप यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, 2 गुना 20 गुना 40 बट्टा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 3, ये कितना हो जाएगा तो 80/3, 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न पर बात करते हैं, थोड़ा है बढ़िया लेवल का। करा एक कार का चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर चलती है, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना चली 30 चली। अगले 90 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चले कि पूरी यात्रा की औसत चाल 60 हो जाए। देखिएगा समझिएगा, करा है जैसे यहां पर देखिए एक कार है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर चलती है, ठीक है, यहां तक मान ली चली। अब कह रहा है कि अगले 90 किलोमीटर चलना है, इसको 90 किलोमीटर चलना, तो मान लीजिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है, तो अगले किस चाल से चलेगी, तो हम लोग मानिए कितना x किलोमीटर की पूरी यात्रा का औसत चाल, टोटल एवरेज दिया हुआ कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड रो क्या जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, कुछ नहीं करना, सबका मान पुट कर देना। एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ 60, कुल दूरी कितना होगा ये 30 किलोमीटर और ये 90 किलोमीटर, कितना हो गया 30 प्लस 90, कुल समय। अब बताइए समय कैसे निकालिएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर जाती है, तो समय यहां पर से कितना होगा टाइम बराबर क्या हो जाएगा d/t। तो आप देख लीजिए 30/30 बराबर कितना हो जाएगा समय 1 घंटा, तो यहाँ पर 1 घंटा 30 किलोमीटर जाने में। अब 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा होगा, तो इसका समय कितना निकालिएगा बताइए, आप कीजिएगा 90/x। अब यहाँ पर रख दीजिए 90/x, अब यही x का मान निकाल लीजिए। अच्छा यहाँ पर देखिए तो ये 60 है और ये जोड़िएगा तो 120 होगा, तो कट जाएगा 2 बार में, ये कट गया ऐसे, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए क्रॉस, तो 1 प्लस 90/x बराबर 2। अब इसको इधर लेके चल जाइए, 90/x बराबर 2 माइनस 1 बराबर कितना 1। अब यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिएगा। आइए हम लोग नया टाइप शुरू करते हैं, त्वरण पर आधारित प्रश्न। उसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा, आधारित प्रश्न। चलिए एक प्रश्न इसमें लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो पूछ रहा है बस का त्वरण क्या होगा। आप लोग को त्वरण बराबर क्या बताए थे, a बराबर v माइनस u बटा t, ये था कि नहीं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि u जो था से कितना था 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और हाँ v का मान कितना दिया हुआ था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया है t 5 सेकेंड। अब कुछ बच्चे लोग को लगता है बस मान पुट कर देंगे हो जाएगा। अरे भाई त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम लोग को मीटर में लाना होगा। अब डायरेक्ट ऐसा कर लीजिए, v माइनस यू का मान निकाल लीजिए। v माइनस यू बराबर कितना होगा 80, वो 60 ना होगा पहले
60 माइनस 80 बराबर माइनस 120, केवल 20 ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको आप क्या कीजिए, 5/18 से गुना कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, -100/9। इसको काटिएगा तो कितना होगा, 100/18 तो -50/9 मीटर पर सेकेंड। अभी तो v माइनस यू का मान आया कि -50/9 मीटर पर सेकेंड होगा। हम लोग को त्वरण निकालना है, a बराबर, तो v माइनस यू बटा टी जानते हैं। v माइनस यू का मान कितना आया है, -50/9 बट्टा टी का मान कितना दिया हुआ है, 5, तो कितना हो जाएगा, -50/45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये मंदन को सूचित करेगा। बताए थे कि जब त्वरण का मान ऋणात्मक आता है तो क्या दर्शाता है, मंदन दर्शाता है। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको और काटिएगा कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण निकाले। कह रहा है कि रेलगाड़ी प्रारंभिक चाल से स्टार्ट करती है चलना, तो यू कितना हो जाएगा, यू तो उसका 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और टाइम कितना दिया हुआ है कि 10 मिनट बाद उसका जो चाल हो गया, भी जो हो गया कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 40 है, हाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोग देख लिए होंगे। अब इसको बताइए, तो पहले तो इसको सेकंड में चेंज करना होगा। क्यों भाई, समझ रहे हैं, 10 गुना 60 तो कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। अब इसको भी चेंज कीजिए मीटर पर सेकेंड में, कहेगी त्वरण निकालना है, तो 40 में 5/18 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20/9, ये हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये मीटर पर सेकेंड में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से ए बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बट्टा टी। v का मान दिया हुआ है 100/9 माइनस 0 बट्टा, ये 600 रख देंगे, 600 बराबर, इसको आप हल कीजिएगा तो कितना होगा, ये 0, ये हो जाएगा 100/100 तो 90 होगा, गुना कितना हो जाएगा 600, ये 2 0 से 2 0 मतलब 1 बटा कितना आ जाएगा 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़िया से इसको देख लीजिए। आइए दूसरा प्रश्न में बात करते हैं। आइए हम लोग दूरी पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पर दूरी पर आधारित प्रश्न, इतना आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न दिया हुआ है कि कोई मोटर बोट किसी झील में विरामावस्था से सररेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकेंड तक चलती है, तो इस समय अंतराल में मोटर बोट द्वारा तय की गई दूरी निकालें। हम लोग को दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक और होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, उसमें भी मिल जाएगा। अब दिया हुआ है कि बोट जो है से विरामावस्था से चलना शुरू करता है, विराम ये है ना, हाँ, तो यहां से आप लिख सकते हैं u बराबर 0। अब यहां पर त्वरण भी दिया हुआ है कितना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 3 है ना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दिया हुआ है क्या, ये कितना समय तक चलती है, 8 सेकेंड तक। तो कह रहा है कि बोट द्वारा तय की गई दूरी। अब बताइए दूरी बराबर क्या होता है, एस बराबर बताए थे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ पर दूरी कैसे फॉर्मूला लगावेंगे भाई, आपको देखिए त्वरण दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो यही तो लग जाएगा फॉर्मूला। अब बताइए u का मान कितना है 0, तो 0 गुना t का मान कितना है 8, 1/2 रखेंगे, a का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और t का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ, तो इसको लिखेंगे 8 गुना
8, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना बार में 4 बार में कट जाएगा। 32 32 या 96, मतलब ये जो बोट जो है से टोटल कितना दूरी कवर की होगी, 96 मीटर कवर की होगी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और 2 मिनट तक 0.1 मीटर स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलता है, तो ज्ञात करें प्राप्त की गई नई चाल और तय की गई दूरी निकालें। अब बताइए यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, विरामावस्था दिया हुआ, तो u का मान कितना कर देंगे, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट तक, तो 2 मिनट अर्थात कितना कीजिएगा इसको 120 सेकेंड, और त्वरण कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से 2 प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 1 एक चाल निकाले, प्रश्न नंबर 2 एक दूरी निकाले, तय की गई दूरी। तो हम लोग को चाल निकालना है कि नई चाल कितना होगा। तो आप लोग को चाल और भी फॉर्मूला बताए थे, v बराबर u प्लस 80। जब त्वरण दिया हो, टाइम दिया हो, u दिया हो, तो चाल क्या होता है u प्लस 80। सब सब्सिड किया हुआ, u का मान रखिए 0, a का मान रखिए कितना 0.1, और समय रखिए कितना 120, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 12 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। अब यहां से तय की गई दूरी पूछ रहा है, तो हम लोग दूरी बराबर क्या जानते हैं, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ पर v बराबर u स्क्वायर 2s भी लगा सकते हैं, क्या कि v का मान पता है। तो 0 गुना कितना रखेंगे 120, 1/2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.1, और 120 गुना 120, ये तो 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना, ये 60, एक यहां से हटा दीजिए 10 हो जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12×6 72, 720 मीटर। इसको काट लीजिएगा तो आया 720 मीटर। तो देखिए विरामावस्था से आरंभ किया था और कह रहा था क्या भाई 2 मिनट तक चला और त्वरण कितना प्राप्त कर लिया 0.1 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा था नई चाल निकाले और तय की गई दूरी निकाले, बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला बैठाइए आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न दिया हुआ है कि एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है, तो गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो वेग पूछा है कि नया वेग क्या होगा। त्वरण का दिया हुआ है कितना 3.2 है दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है कितना सेकेंड तक ये गति की है 3 सेकेंड तक। तो कह रहा है कि नई चाल क्या होगा, और u का मान तो 0 हो जाएगा, u का मान 0, तो नई चाल मतलब v निकालना है, तो v और क्या होता है u प्लस 80। तो यहाँ पर 0 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आइए एक प्रश्न और देखते हैं। कह रहा है रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के चाल से मतलब त्वरण से गतिशील है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड बाद तय की गई दूरी निकाले। कह रहा है एक कार जो है उसका त्वरण जो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, 10 है नहीं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि गति प्रारंभ करने के बाद 10 सेकेंड बाद उसका तय की गई दूरी निकाले। कुछ नहीं दिया हुआ भाई, ए का मान दिया हुआ है कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गति स्टार्ट कर रहा है यू बराबर कितना लिख देंगे 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 10 सेकेंड, कि 10 सेकेंड बाद कितना दूरी तय किया होगा, 10 सेकेंड है ना, देख लिए आप लोग। हाँ तो ए बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
बताइए u का मान तो दिया हुआ है 0 गुना 10 1/2 ये 4 10 गुना 10 ये 2 बार में कट जाएगा, ये 0 100 गुना 2 करेंगे 200, टोटल कितना दूरी कवर करेगा 200 मीटर दूरी ये कवर कर जाएगा। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एक प्रश्न और देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। कराए कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से चलती है, 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग क्या होगा और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। अच्छा तो देखिए यहां पर त्वरण दिया हुआ है, त्वरण कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर टोटल जो दूरी तय की है एस का मान दिया हुआ है कितना 250 मीटर, कितना दिया हुआ है 250 मीटर। अब यहाँ पर तो u का मान तो 0 ही होगा, u बराबर कितना लेंगे 0 मीटर परम, है ना, कहीं प्रारंभिक वेग से चली है, बोल रहे हैं ना कि एक वस्तु विराम की स्थिति से चली है। तो देखिए हम लोग को v निकालना है, क्या निकालना है v। अब बताइए v हम लोग कैसे निकालेंगे और समय भी निकालना है। अब बताइए ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाइएगा तो उसमें क्या v मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक v बराबर फॉर्मूला हम लोग देते थे, v स्क्वायर को क्या होता था u स्क्वायर प्लस 2s, तो इससे v तो मिल जाएगा हम लोग को। तो आप बताइए v का तो मान निकालना है, u का मान कितना है 0, 0 का होल स्क्वायर 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ 0.5 और गुना s का मान दिया हुआ 250, यहाँ पर रख दीजिए 250, यहाँ पर एक 0 नीचे आ जाएगा ऐसे, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, इससे 5 दूनी 10 और ये 5 से 5, तो v स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250। अब यहाँ से v बराबर कितना होगा रूट अंडर 250 मीटर। अब बताइए तो इसका मान कितना होगा लगभग, अगर ये 225 होता तो 15 हो जाता, लेकिन कितना 25 ज्यादा है, तो आप इसका अगर मान निकालिएगा तो 15.8 मीटर आएगा, कितना आएगा 15.8 मीटर। तो ये हम लोग भी निकालना सीख गए कि भी कैसे निकालेंगे। अब इसमें हम लोग को दूरी पूछा है कि तय की गई दूरी तो दिया हुआ है, समय पूछा है कि इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा। तो हम लोग ए बराबर जानते हैं क्या ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ऐसे एस का मान दिया हुआ है कितना 250, u का मान 0, t तो निकालना है तो 0 गुना t, इधर लिखेंगे हाफ, a का मान दिया हुआ है कितना लिख देंगे 0.5 t स्क्वायर। अब यहां से तो t तो 250, ये तो t 0 हो जाएगा पूरा। अब इसको ऐसा कर लीजिए, हल कर लीजिए, ये हटेगा तो 10, तो ये 2 1 प्लस टी स्क्वायर बटा 4, अब ये तो गुना हो जाएगा। यहां से बताइए टी स्क्वायर बटा 4 वो क्या लिखेगा 250, तो यहां से टी स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 1000। तो यहां से टी बरो कितना हो जाएगा रूट अंडर 1000, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी को आप हल कीजिएगा तो कितना होगा, अगर 961 रहता तो 31 का होता, तो ये 31.8 हो जाएगा। इसको हल कर सकते हैं, इतना सेकंड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग औसत चाल, औसत वेग और दूरी निकालने का और त्वरण निकालने का कुछ हम लोग महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न को देखें, ठीक है ना। तो एक प्रश्न और देखते हैं जिसमें हम लोग का कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच संबंध का आता है प्रश्न, तो उसको भी देख लीजिए। देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है कि एक कण 2 पाई रेडियस पर सेकेंड के कोणीय वेग से 0.545 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर घूमता है, तो उसका रेखीय वेग निकालें। अब बताइए ओमेगा का मान दिया हुआ है कितना भाई 2 पाई रेडियस पर सेकेंड, और रेडियस दिया हुआ है मतलब त्रिज्या कितना दिया हुआ है
4 5। अब यहां से हम लोग करा है कि रेखीय वेग निकाले, तो रेखीय वेग और हम लोग फॉर्मूला देखे थे ओमेगा गुना आर। बस फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए। ओमेगा का मान दिया हुआ है 2 पाई, इसका कितना हो जाएगा 0.25। अब इसी को आप मान भी बैठा दीजिए 22/7 और 0.545 और इसी को आप हल कर लीजिएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, आप लोग देखते रहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें भी अंक की प्रश्न को हल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।